कौन बनेगा टॉपर के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिखाइए किसमें कितना है दम, क्वेश्चनों की सीरीज लेकर हाजिर हैं हम। पहला सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? और इसके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। और आपका समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी जर्मनी। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। सन 1868 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना किए थे, जिनके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक, जिसे भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत वर्गविहीन, जिसे राजविहीन का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला सवाल, वार एंड पीस किसकी रचना है? और इसके लिए ऑप्शंस है ए कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की, डी एंजेल्स। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, टॉल्स्टॉय। दोस्तों, वार एंड पीस पुस्तक की बात करें तो उसके रचनाकार टॉल्स्टॉय हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? और इसके ऑप्शंस है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी में दिया गया है नाविक। और आपका समय शुरू होता है अब। का समय समाप्त हुआ। बताए कंप्यूटर जी सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, इसी सवाल को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो वैसे स्थिति में आप सभी को बिल्कुल सिंपल सा जवाब लिख देना होगा कि गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण के प्रमुख प्रणेता थे, जो सशस्त्र क्रांति के समर्थक भी थे। उसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर विक्टर एमेनुएल को सौंप दिए थे, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनके त्याग और बलिदान का पूरे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। अब आइए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से देख लेते हैं अगला सवाल। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? और इसके ऑप्शंस है ए प्रसा और ब्रिटेन के बीच, बी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, सी फ्रांस और प्रसा के बीच और डी में दिया गया है फ्रांस और रूस के बीच। और आपका समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं इसका सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फ्रांस और प्रसा के बीच। और इसी क्वेश्चन को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत बार चेंज कर कर के पूछ लिया जाता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो आप बताइएगा कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो सेडान में हुआ था। और इसी युद्ध को सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आइए इसी प्रकार से देख लेते हैं अगला सवाल। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था, यानी आधिपत्य था? और इसके लिए ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन और डी में दिया गया है तुर्की। और आपका समय सीमा स्टार्ट होता है अब। का समय समाप्त हुआ। कंप्यूटर जी बताएं इसका सही जवाब। सही
सही जवाब ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रिया। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में हंगरी की राजधानी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो आप आंसर बोलेंगे कि मैग्यार थी। और हंगरी की राजधानी कहाँ थी, तो आप बता सकते हैं कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। आइए इसी प्रकार से देख लेते हैं आज का अगला सवाल। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, और इसके लिए ऑप्शंस है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिप हिटारिया और डी में दिया गया है डाइट। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। कंप्यूटर जी बताए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कार्बोनरी। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि मेजनी आखिर कौन था। तो दोस्तों मेजनी एक साहित्यकार विचारों का युग सेनापति था, जिन्होंने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे, जो आगे चलकर नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि यंग यूरोप या यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो आप बताइएगा कि सर मेजनी ने किया था। कब किया, तो सन 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया गया था। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आप सभी को तो मालूम ही होगा कि इस प्रकार से वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है। फिर भी हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना ही रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही क्विज का प्रत्येक संडे को वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।